हम देखते हैं, बात करते हैं हमेशा बुढ़ापे के बारे में। बुढ़ापे की डेफिनेशन या बुढ़ापा कब शुरू होता है ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हम हमेशा से कहते हैं 60s के बाद, 70s के बाद, लेकिन मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि वो अपनी उम्र से हमेशा कम ही नज़र आते हैं। बुढ़ापे का मतलब या फिर जवान रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने वापस 20s में आ जाएँ, 30s में आना शुरू हो जाएँ। इतना होता है कि आपकी जो सेहत है आप उसमें बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और उसी में सेहत में रहकर आप किस तरह से अपने काम जो हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं, किस तरह से मज़ीद एक्टिव रह सकते हैं, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल शैद साहब, जो कि लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकेंडली डॉक्टर दानियाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बुढ़ापा आए ही नहीं और हम उस एज तक जाए ही नहीं, क्योंकि हमने देखा वही है कि जो हम जाते हैं हमारे दांत खत्म हो जाएंगे, बाल खत्म हो जाएंगे, हाथ में हमने स्टिक पकड़ी होगी, हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं ना बुढ़ापे को। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव भी रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी करते हैं, हर काम कर रहे होते हैं वो। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करें कि जो एक मिथ बनी हुई है आवाम में वो क्या है, और सेहतमंद रहना एक सर्टन एज के बाद भी वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बुढ़ापा जो है ना वो ये है कि कमज़ोरी है, वीकनेस है। जब आप कोई काम नहीं परफॉर्म कर पाते प्रॉपर तरीके से जो आप करना चाहिए, तो आप में कमी आना शुरू हो जाती है, तो बुढ़ापा उसको कहते हैं। ऐसे बच्चों में बुढ़ापा जो है ना वो शुरू हो गया है। क्या क्या बुढ़ापा है? आप देखें उनकी आई साइट वीक है, जो कि 40s के बाद हुआ करती थी। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो कि कहीं जाके 60 की उम्र साल में जाके, नबी की सनम के तो आप कितने बार लगाते हैं? मैं लगाता हूँ डाई, थोड़ा साइडों पे हल्का सा लगाता हूँ, बाकी मेरे बाल जो है वो ठीक है। मैं तो इम्प्रेस होने लगी थी कि भाई अभी तक डाई नहीं लग रही है, राज बता जाएं। नहीं यार, यहाँ साइडें जो हैं थोड़ी सी हैं इस तरह से, तो ओके, सच बता दिया आपने। बाकी बाल मेरे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया। तो बाकी ये है कि मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 52 है माशाल्लाह। तो असल में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ये कि लॉन्गजेविटी क्या है, लंबे अरसे तक सेहतमंद रहना। बात यह है कि आप कैसे रह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपने वो तमाम चीज़ें, साइन और सिम्टम्स जो हैं इनको देखना है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होती हैं और साइंस क्या होते हैं? सिम्टम वो होती है जो आपको खुद फील होती है, जो आप खुद बता सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, तो वो आपने बताना है दर्द है, ठीक है। आपके सर में दर्द है तो आपने बताना है दर्द है। वो दर्द को कोई पैमाना ऐसा नहीं है कि हम उसको नाप सकें। कितनी देर बाद थकावट हो जाती है? क्या है अब उसका देखना क्या है कि वो आपके साइन देखता है कि आपका चेहरा जो है या रेड है, या आपके जो है आइज जो है रेड है, ठीक है, या पेल है जैसे जॉन्डिस में होता है, या आप टेस्ट करवाते हैं तो साइंस जो है वो हमेशा जो है वो दूसरे नोट करते हैं और सिम्टम्स आप खुद नोट करते हैं। अब बुढ़ापा कब शुरू होता है ये आपने देखना है कि मैं जो काम करता हूँ रूटीन से क्या कर पा रहा हूँ। यंगस्टर जो हैं उनके लिए जो आजकल जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो स्क्रीन टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा जो है वो झुकाव जो है ना गर्दन का मुस्तकिल जो है वो रखा हुआ है, तो ये जो सर्वाइकल है हमारा, गर्दन के जो मोरे हैं, ये सारे के सारे जो है ना वीक होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आई साइड का इशू होता है, स्क्रीन टाइम की वजह से आई साइड का इशू आना शुरू हो जाता है। फिर हमारा डाइट का बहुत बड़ा किरदार है। हमारी डाइट जो है ठीक नहीं, हम जल्दी में फास्ट फूड खाते हैं, कहते हैं यार बस ये भी खा लो तो अपने काम पे चले जाओ। जब आपको लंच का टाइम आता है तब भी हम ऐसे फास्ट फूड खा लेते हैं, कोई कोशिश नहीं करता कि हम ऐसा करें। मैंने ये देखा है कि जो चीज़ जो मैंने डिस्कवर की है, जो मैंने फील की है, कुरान भी कहता है वह तीन व जैतून, उसमें पहले जैतून का जिक्र किया गया, फिर अंजीर का जिक्र किया गया। मैं समझता हूँ कि सुबह के वक्त जो है आपको खट्टा इस्तेमाल करना चाहिए और रात के वक्त आपको मीठा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप देखिए पहले खट्टा इन अ सेंस जैसे लस्सी है, जैसे लीमू की स्कंजबीन है, लीमू पानी है। अब पहले जो अगर देखें हमारे फोर फादर्स क्या किया करते थे, पंजाब में तो ख़ास तौर पर ये चीज़ थी कि लोग जो हैं, अभी भी आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, तो वो सुबह उठ के जो वो लस्सी पीते हैं, वो दही जो सारी रात का पड़ा होता है, सुबह उसकी लस्सी बनती है, उसमें से वो पीते हैं, तो वो क्या होता है, वो सावर होती है, खट्टी होती है, ठीक है, वो तुर्श होती है, तो वो आपको फ़ायदा देती है। क्योंकि उसके बाद आप जो खाना खाते हैं वो आपकी जो है ना ग्लूकोज बढ़ने की जो ताकत है उसमें कमी आती है, वो इतनी स्पीड से बढ़ती नहीं है, स्पाइक नहीं लेती, ठीक है ना, शुगर लेवल आपका हाई नहीं होता। सबसे पहला काम जो आपकी बॉडी में जो आता है ना वो डायबिटीज़ के आता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है और हमें पता नहीं होता, हम कहते हैं यार वो बिल्कुल ठीक है।
उससे कोई शक नहीं कि उससे पहले जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, वो उसकी कई वजूहात हैं। तो फिर जो बुढ़ापे का जो पहला स्टेप है ना, वो ये कि आपकी शुगर लेवल जो है वो ठीक होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। इंसुलिन टॉलरेंस जो है ना वो आपकी बॉडी में शुरू हो जाती है। तो आपके नज़दीक वो खुराक का अमल दखल सबसे ज़्यादा है अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जो हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि हम वो तमाम चीज़ें जो कि तुर्शी की तरफ जाती हैं वो रात के वक्त ना खाएँ। रात को मीठा हम खाएँ, और नेचुरल मीठा जो है, जैसे फल वगैरह हैं, उस तरह की चीज़ें अगर हम रात को खाएँ तो ज़्यादा शाम को खाएँ ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो सुबह वक्त खाई जाए या दोपहर में खा लीजिए। फिर हमारी नींद का पैटर्न है वो बहुत ज़रूरी है कि उसको आप आराम किया जाए, सुकून किया जाए। खाने के बाद जैसे नबी वसल्लम कैलूला फरमाया करते थे, दोपहर के वक्त जो है आधा पौना घंटा आप लेट जाएं, 15-20 मिनट भी अगर आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो आपको आप रिलैक्स होगी बॉडी। ऑटोफेजी जो है ना आपकी बॉडी में क्रिएट होगी, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई होगी नेचुरली, ठीक है, एनर्जी लेवल बहाल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि इनको किया जाए। हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ जो है ना वो भाग दौड़ में लगी हुई है, और मेडिसिन, जो बंदा मेडिसिन पे लगा हुआ है वो ये कभी नहीं सोचता कि ये मेडिसिन मेरी छूट भी सकती है कि नहीं छूट सकती, बस मेडिसिन खा रहा है वो और कहता है मैं फिट हूँ, ठीक हूँ। यहाँ तक देख लें कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो ऐसे करते हैं कि वो ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, कोई बात नहीं, इंसुलिन के 2 यूनिट ज़्यादा लगा लेंगे तो ये नुकसान करते हैं अपना। ठीक हो गया। तो हमें अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें, डेली बेसिस पर क्या चीज़ें जो हैं हम सेटलमेंट कर लें कि ये हमें खाना है, ये हमें बिल्कुल भी माइनस कर देना है, अगर हम स्पेसिफिकली नेम लेकर अगर बता सकें? देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर लॉन्गजेविटी का प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाए तो उसके अंदर तो आपकी सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठेंगे, ठीक है, और नाश्ता जो है वो नॉर्मल नाश्ता करेंगे। आप नाश्ते में आपने क्या लेना है, आपने होल व्हीट लेनी है, गंदम लें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग मना करते हैं, गंदम से शुगर हाई होती है, गंदम आपको माइनस कर देनी चाहिए, जवार बाजरा इन सब की रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। असल में ना बात ये है, फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से गंदम को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा अरसे से खाते आ रहे हैं, हर चीज़ का गंदम है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे मगर हमारे ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। सदा जवान रहने के लिए डॉक्टर दानियाल शाह साहब एक डाइट प्लान बता रहे थे, उस बारे में मज़ीद जानते हैं। जी डॉक्टर दानियाल। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। सुबह नाश्ते में हमें होल व्हीट लेनी चाहिए, जैसे कि आपने पहले भी बात की कि होल व्हीट जो है वो गंदम से लोग मना करते हैं। गंदम हमने खाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा खाते हैं, और हर चीज़ के अंदर गंदम होती है। और बाज़ औक़ात ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों को जो है, जैसे बच्चों में सीलिक डिजीज़ का इशू होता है, उसे फूड एलर्जी बोलते हैं, वो नहीं खा सकते, ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए होती है। हाँ, वो इरिटेशन पैदा करती है बहुत से लोगों को, इसमें कोई शक नहीं। तो हम बाजरा, ज्वार, मकई ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होल करें। होल आप कह रहे हैं कि ग्रेन को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसको रिफ़ाइन करिए। हम जो रिफ़ाइन चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो नुकसान देती हैं। हम नमक भी रिफ़ाइन लेते हैं, हम चीनी भी रिफ़ाइन लेते हैं, हम तेल भी रिफ़ाइन लेते हैं, तो सब चीज़ जो रिफ़ाइन असल में वो नुकसान देती हैं। होल कोई नुकसान नहीं देती। अगर आप होल व्हीट लेंगे तो वो नुकसान नहीं देगी आपको। मतलब हम कुदरत के साथ जितना जुड़ के रहेंगे तो हम उतने ही सेहतमंद रहेंगे। देसी घी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखें, मैं ये अर्ज़ करने लगा था कि अगर लॉन्गजेविटी की बात करें या बुढ़ापा जो है, क्या उसको हम रोक सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं, तो उसमें देसी घी का बहुत बड़ा किरदार है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप आज से तकरीबन 35-40 साल पीछे चले जाएंगे तो डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ज़्यादा, वो भी रिफ़ाइन ऑयल, और देसी घी को और चर्बी को हमने छोड़ दिया। चर्बी भी फ़ायदेमंद है, जो गोश्त के साथ चर्बी है वो भी हम इस्तेमाल करें। एनिमल फैट जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो स्टेम सेल्स हैं जो बॉडी को एक्टिवेट करते हैं और आपको जवान रखते हैं, जो कि जिस्म में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने देखा अब तो नई रिसर्च आ गई कि आपका दांत भी वापस आ सकता है। आपके दांत वापस, यानी कि ये जापानीज़ साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, उन्होंने काम किया है कि आपके दांत भी जो चले गए हैं, दांत 20 साल 30 साल हो गए हैं, वो दांत वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। वो उसे इंजेक्ट करेंगे, वहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे स्टेम सेल्स को, और कुछ और थेरापीज़ हैं साथ वो करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका दांत, नया दांत वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो दांत वापस आ सकता है, आपकी आई साइट बेहतर हो सकती है, आपके बाल वापस आ सकते हैं। तो जवानी किसे कहते हैं? यही चीज़ है ना कि आप, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा ये है कि आप एक तो सिम्टम्स, साइंस आ गए कि आप नज़र आ रहे हैं कि बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमने बेशक कलर कर लिया बालों को, ठीक है, आंखों को लेंस लगा लिए जी, अब हमें एनक नहीं लगानी पड़ती। लेकिन ये सब मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे जवान लोग भी ऐसे डाई लगा रहे हैं, हम भी लेंसेज लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना कि असल में जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं।
अगर आप 25 साल 30 साल पीछे जाएंगे तो शुगर का जो लेवल था वो डिफरेंट था। उस वक्त जो था वो 200 भी कहते थे नॉर्मल है, ठीक है ना। अब हम 100 कहते हैं कि ये भी इससे नीचे, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये लेवल जो है ना, ये क्या है, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो क्वालिटी है, जो सेहत की क्वालिटी है, उसमें कमी आती जा रही है। तो वो कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हमने चीज़ें जो है, जो अडॉप्ट की हैं चीज़ें, वो सारी सारी आर्टिफिशियल हैं। हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जब नेचर से दूर जाएंगे आप, हम इस तरह काम करेंगे तो डेफिनेटली आप आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हमें तो जो है वो सबसे पहले सुबह काम ये करना चाहिए, पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि सुबह उठते साथ ही, अगर बीइंग अ मुस्लिम में बात करूँगा कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, लेकिन करें ज़रूर। 4 रखते हैं फजर की, इशा की 17 रखते हैं। तो आपको सोने से पहले ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हाँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो काम करे, ठीक है, और एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो बर्न हो, आपका एनर्जी लेवल बहाल हो। फिर आप रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी जो है सारा का सारा, जितने भी आप बॉडी के अंदर आपके टॉक्सिक मटेरियल्स इकट्ठे हो गए हुए हैं, बॉडी डिटॉक्सीफाई करेगी, इसको रिपेयर करेगी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो कैटाजिन जो प्रोसेस है बॉडी का, वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्यों ज़रूरी हैं? हम एक्सरसाइज तो करते ही नहीं हैं किसी को। अगर कोई लोग जो हैं वो जिम जाते हैं तो बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं। मैंने देखे हैं बहुत से लोग, बहुत से पहलवान से देखे हैं जो कि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, बड़ी अचीवमेंट की। बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत अचीवमेंट की उन्होंने, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं है कि वो चल फिर भी सीख सकें। इतना ज़्यादा करना भी सही नहीं है। आपकी बॉडी को एक लिमिट चाहिए, उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। रोज़े रखने चाहिए हमें, रोज़े बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप, जो बंदा चाहता है कि मैं लंबे अरसे तक जवान रहूं, उसको चाहिए कि महीने में 2-3 बार रोज़े ज़रूर रखे। आजकल तो वैसे भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उसका बड़ा फ़ायदा है। एक तो ये है कि आपको सब्र आ जाता है, ये नहीं कि हर चीज़ देखिए स्नैकिंग करते रहते हैं हर टाइम, हर चीज़। और एक जो सबसे मुझे अहम और ज़रूरी बात लगती है ना, आप 6-7 बजे के करीब ना खाना खा लें, और उसके बाद आपने रात को नहीं मंचिंग करनी है, आपने कुछ भी नहीं ऑर्डर करना है, बस आपने भूखे पेट और सुबह नाश्ता करना है। सुबह नाश्ता करना ये बहुत ज़रूरी है। टाइम देना, देखिए हम टाइम नहीं देते। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम नहीं देते कि वो उस पर प्रॉपर जो है ना काम कर सके। उसने काम शुरू किया, अभी आधा घंटा गुजरा तो आपके सामने एक बड़ी आपकी मनपसंद चीज़ सामने आ गई, तो चलिए वो भी खा लेनी है। हाँ। अभी अजी गुलाब जामुन आ गए सामने, वो खा लिए, ठीक है ना। किसी ने आपने खाना खाया हुआ है, अभी आधा घंटा में नहीं गुजरा तो किसी ने गोलगप्पे की बात की, तो गोलगप्पे बड़े मज़ेदार हैं यार, मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह काम करने ये आपको नुकसान देते हैं, क्योंकि वो जो फंक्शन, जो काम चल पड़ा है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आपका गैस्ट्रिक जूस, जो HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में निकलता है, या बाकी प्रोसेस है सारा का सारा, आपका लबलबा जो काम कर रहा है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और बुढ़ापे की पहली वजह ये बनती है कि आपका स्टमक जो अपसेट हो जाता है। और ये माशरे में आम चीज़ है, ठीक है। लोग जो हैं वो मेडिसिन खाते हैं, चलें यार कोई बात नहीं, मेडिसिन खाई और साथ ही खाना खा लिया, कोई बात नहीं, मैं ये खा लूँगा या वो खा लूँगा। ये नुकसान देते हैं उस चीज़। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन पर चलना शुरू कर दें, कि आपसे फीडिंग ऑन मेडिसिन, फीडिंग ऑन पॉइजन, अगर आप बार बार जो है मेडिसिन खा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। मेडिसिन, चाहे वो पेन किलर ही कोई भी मेडिसिन है, किसी किस्म की मेडिसिन है, मेडिसिन जो है वो एक किस्म की बॉडी के साथ एमरजेंसी है। एमरजेंसी इस तरह से होती है कि वहाँ आप शहर में जैसे फ़ौजी आ जाएं, हर वक्त जो है फ़ौजी वहाँ रहेंगे तो वो नुकसानदेह है। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है मेडिसिन की, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, आप लें मेडिसिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता, 15 दिन से ज़्यादा किसी भी मेडिसिन का खाना, वो फिर आगे आपको उसका नुकसान शुरू हो जाता है। नींद कितनी ज़रूरी है ज़्यादा जवान रहने के लिए? नींद जो है ना, ये आप कह लें कि बॉडी को रिपेयर करती है। बच्चों को देखें कि बच्चे जो हैं वो दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है ना, वो बढ़ रहे होते हैं। तो बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बनने के लिए आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। 30 दिन में हमारी स्किन जो है वो नई हो जाती है, ठीक है। 3 से 4 महीने में हमारा ब्लड जो है वो नया हो जाता है। 1 साल में हमारी बोन्स के जो टिश्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी जो रिप्लेस हो रही है, हर सेल जो है हर सेकंड के अंदर पुराने सेल से नया सेल रिप्लेस हो रहा है। तो अगर नया सेल हेल्दी नहीं होगा, वीक होगा, तो आप वीक होते जाएंगे। अगर वो हेल्दी होगा तो आप हेल्दी होते जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी कायनात में नहीं है जो कि क्लॉक चल रहा है और वो रुकता कुछ नहीं है। हम एज को रोक नहीं सकते, या ये बढ़ेगी या घटेगी। जैसे दिन बढ़ता है, दिन घटता है, ठीक है। 12 बजे के बाद सूरज नीचे वापस जाना शुरू कर देता है, सुबह निकला होता है।
तो आपने करना क्या, आपने रिवर्स करने की तरफ लगाना है, अपनी बॉडी को रिवर्स की तरफ लगाना है, रुकना नहीं है। रिवर्स की तरफ लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खाना अच्छा खाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आप अपनी बॉडी को आप टफ टाइम देना पड़ेगा। तो आप उसको रिवर्स करना शुरू कर दें। अच्छा, वो रिवर्स जब रिवर्स कर रहे होंगे आप, तो रिवर्स में रिवर्स जाएगी तो नहीं, लेकिन वो जो आगे जा रही थी वो रुकना शुरू हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो आपने कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ जो है ना वो सर्कल में। बिल्कुल ऐसे हैं, और चलते जाने का नाम ही ज़िंदगी है, कभी रुकना तो वैसे भी नहीं चाहिए हमें। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये देखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें, सुबह सूरज निकलता है और शाम को गुरूब हो जाता है, हर चीज़ अपने वक्त पे वो ख़त्म हो रही है। तो डेफिनेटली हम भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। हम अगर कोशिश करें तो हम इसको डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जो कमियाँ और कोताहियाँ उनको दूर करें, उनकी कोशिश करें, उनके बारे में आप स्टडी करें, किसी से पूछें, मौलिज के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, उनको सीखें, समझें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो हम बुढ़ापे को रिवर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं भी ये कहना चाहूँगी, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। उम्र तो बढ़ने के लिए है और बढ़ती जाएगी, लेकिन जब जैसे हम अब ख्याल रख सकते हैं अपनी सेहत का, खाने की रूटीन बेहतर करके, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करके, तो जितना हो सके अपने पे इन्वेस्ट किया जाए, ना कि दूसरों पे इन्वेस्ट किया जाए।